हेलो बच्चों बच्चों आज आपको बताएंगे एलसीएम निकालना, यानी कि लिस्ट कॉमन मल्टीपल। इसको लिस्ट को क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है लोएस्ट भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, इसी को हिंदी में क्या बोलते हैं? लघुत्तम समापवर्त। लघुत्तम समापवर्त भी बोला जाता है। ठीक है, तो पहले हम लोग एलसीएम किसी भी जो डिजिट है, ठीक है, कोई भी जो वैल्यू जो दी गई रहती, मान लीजिए वैल्यू है, मान लीजिए कोई वैल्यू ले लेते हैं, 6 है, 8 है और 9 है। इसका एलसीएम निकालने के लिए बोले तो एलसीएम निकालने से पहले आपको पता होना चाहिए कि एलसीएम होता क्या है। एलसीएम यानी कि लिस्ट कॉमन मल्टीपल्स होते क्या है, या लघुत्तम समापवर्त होता क्या है। इसको अगर जब जानेंगे तो एलसीएम तो निकल ही जाएगा। ठीक है, तो आज हम पहले आपको बताएंगे कि जैसे कोई भी वैल्यू जैसे 6, 8, 9 है, इसका एलसीएम निकालना है तो एलसीएम निकालते कैसे हैं। एलसीएम निकालने से पहले आप जानिए कि जो एलसीएम है, एलसीएम में इसके नाम में ही इसका पूरा रहस्य छिपा हुआ है। इसमें क्या है? लिस्ट मतलब इसको बोलते हैं लोएस्ट या लिस्ट बोलते हैं, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल। सबसे छोटा जो कॉमन मल्टीपल है वो क्या है, वो निकालना होता है। ठीक है, किसी भी संख्या का, जैसे ये संख्या दी गई 6 दी गई, 8 दी गई और 9 दी गई। ठीक है, इसमें कौन सी ऐसी संख्या है जो सभी में आती है, जिसके सभी गुणनखंड में आती है, वो हम लोग को निकालना होता है। ठीक है, ये कोई रटने की चीज नहीं होती। मैं इसको अगर जब समझ गए, एक बार दिमाग में बैठ गई, ठीक है, तो आपको कभी भी किसी भी संख्या का निकालना है तो आप फटाफट एलसीएम निकाल सकते हैं। कई बार तो ऐसा होता है अगर छोटी वैल्यू है तो आप देख के बता दोगे कि इसका एलसीएम है कितना। ठीक है, मतलब उसका कॉमन कौन सा है। इसको एलसीएम को निकालने के लिए हम लोगों को कई मेथड होता है। एक तो होता है मल्टीपल मेथड द्वारा। ठीक है, मल्टीपल मेथड द्वारा आप किसी भी संख्या का एलसीएम निकाल सकते हैं। ठीक है, और प्राइम फैक्टराइजेशन द्वारा उसका फैक्टराइजेशन भी करके आप उसका संख्या निकाल सकते हैं कि कौन सा इस संख्या का एलसीएम कितना होगा। और रिपीटेड डिवीजन जो सबसे ज्यादा आपको बताया जाता है, कई वीडियो आप देखते होंगे तो रिपीटेड डिवीजन वाला आपको बताइए। एक और आता है जो सर्किल के द्वारा होता है, उसको मैं बाद में बताऊंगा, पहले आप इसको समझ लीजिए फिर उसको मैं बता दूंगा। तो मल्टीपल फैक्टर मतलब जो गुणा करके उसका जो किसी भी जो संख्या होती है, मतलब अगर 6 का पहाड़ा आपको 6 का टेबल्स अगर जाता होगा तो 6 के टेबल्स में क्या होता है? 6 का टेबल क्या होता है? 6। इसके बाद क्या आता है? 12 आता है। तो जो पहला जो मेथड से हम लोग निकालेंगे वो है मल्टीपल। क्या है? मल्टीपल। मल्टीपल में हम लोग क्या करते हैं, जितने भी जो अंक दिए रहते हैं उसका और मल्टीपल देखें। मल्टीपल मतलब इसको अगर जो टेबल्स देखें, टेबल्स को लिखते हैं पूरा। ठीक है, और इसको इसके मल्टीपल्स को लिखते हैं। ठीक है, मतलब इसमें अगर जो मल्टीपल करते जाएं इसका, और 8 का मल्टीपल करें और 9 का मल्टीपल करें, तो इसमें देखते हैं कि एक वैल्यू मिलेगी। ठीक है, एक वैल्यू मिलती है जो तीनों में कॉमन है। मतलब 6 का अगर देखें, 6 का अगर देखते हैं, 8 का देखते हैं और 9 में, तो पूरा देखिए एक वैल्यू ऐसी होगी जो तीनों में कॉमन है। वो वैल्यू है क्या है? वो वैल्यू है 72, 72 और 72। ठीक है, मतलब अगर देखा जाए, अगर मल्टीपल 20 से अगर देखा जाए किसी भी संख्या का एलसीएम, तो वो ऐसे निकाला जाता है कि कौन सी वैसी जो छोटी से छोटी संख्या है। इसका मतलब ये क्या होता है एलसीएम का? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। वो कौन सी छोटी मल्टीपल संख्या है जो तीनों में जो आती है, जो तीनों के मल्टीपल में आती है, तीनों के संख्या में या तीनों के गुणनखंड में आती है। ठीक है, तो वो कौन सी है? 72, 72, 72। ठीक है, मतलब इन तीनों का जो है एलसीएम आएगा, कैसे आएगा, कितना आएगा? 72 आएगा। ठीक है, अभी 72 को आप 6 से डिवाइड करिए तो पूरी तरह से कट जाएगा। 8 से आप डिवाइड करिए पूरी तरह से कट जाएगा। 9 से आप डिवाइड करिए तो पूरी तरह से कट जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग दूसरे जो मेथड है वो फैक्टराइजेशन मेथड द्वारा देखते हैं। इसका हम लोग देखेंगे 6, 8, 9 का। ठीक है, और हम लोग इस मेथड द्वारा कितना आया? वैल्यू आया 72 आया। ठीक है, सभी में जो रिजल्ट आएगा क्या आएगा?
एलसीएम का वो सेम ही आएगा, ठीक है, चाहे आप किसी भी मेथड से करें। प्राइम फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन मतलब इसके फैक्टर निकालेंगे, इसके फैक्टर मतलब इसको देखिए कैसे निकालते हैं, इसको फैक्टराइज करेंगे। 6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 6 को लिख सकते हैं 3 into 2 लिख सकते हैं ना। तो इसका जो फैक्टर होगा क्या हो सकता है, 6 का फैक्टर हो गया, यहाँ मैं लिखूंगा, इसको साइड में लिखता है। 6 का फैक्टर क्या हो गया 3, पहले छोटी अंक लिखेंगे 2 into 3, ठीक है, हो गया। इसके बाद जो 8 है, 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 8 को क्या लिख सकते हैं, 8 को लिख सकते हैं 4 into 2 लिख सकते हैं, ठीक है। 4 को क्या लिख सकते हैं, इसको एकदम ब्रेक करना है, इसको एकदम छोटा छोटा करना है। 4 को क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 2 लिख सकते हैं, 4 हो जाएगा, ठीक है। तो 8 का फैक्टर क्या होगा, इसको ऐसे तोड़ना होता है, इसी को फैक्टर बोलते हैं, ठीक है। तो इसका जो फैक्टर होगा 2 गुणे 2 गुणे 2, इसको ऐसे लिख दे तो चलेगा 2 गुणे 2 गुणे 2, ये क्या हो गया, ये 8 का फैक्टर हो गया। ऐसे 9 का फैक्टर निकालते हैं। 9 को क्या लिख सकते हैं, 2 से तो नहीं होगा, क्या होगा 3 गुणे 3 लिख दें 9 को, चलेगा, हो जाएगा ना। तो 9 को देखिए लिखते हैं, 9 को कैसे हो गया, ये 3 गुणे 3, ठीक है। ये क्या हो गया, ये सभी के फैक्टर निकल गए। जो प्राइम फैक्टराइजेशन जो मेथड है, मतलब गुणा के द्वारा, ठीक है, गुणनखंड के द्वारा इसका निकाल दिए, ठीक है। इसमें अब देखते हैं कि कॉमन जो कॉमन नंबर रहेगा उसको क्या सिंगल बार ही लिखेंगे, क्या लिखेंगे, उसको एक बार ही लिखेंगे, ठीक है। तो इसका अगर एलसीएम निकालना हो तो जो कॉमन नंबर होता है, जो कॉमन नंबर होता है उसको एक बार ही लिखते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए लिखेंगे, जैसे क्या है, ये है 2, इसमें क्या है कॉमन नंबर है, ठीक है, ठीक है। इसमें देखिए, इसमें 3 है और इसमें 3 है, ठीक है। इसको क्या लिखेंगे, केवल एक बार ही लिखेंगे, ठीक है। बाकी जो वैल्यू बच रही है उसको लिख देंगे। तो इन दोनों को मिला के एक बार और इन दोनों को मिला के एक बार। तो अभी लिखते हैं एलसीएम कितना आएगा, अगर 6 से 9 का एलसीएम देखा जाए, 6, 8 और 9 का एलसीएम देखा जाए कितना होगा, किस बीच से, गुणनखंड बीच से, मतलब फैक्टराइजेशन बीच से। तो क्या होगा 2 गुणे 2, वो इनको कितनी बार लिखेंगे, केवल एक बार लिखेंगे, ठीक है। जो कॉमन नंबर 3 और 3 कितनी है, इसको एक बार लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद जो संख्या बच रही है, क्या बच रही है, 3 बच रही है, 3 को एक बार लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद क्या बच रहा है, 2 बार बच रहा है, तो 2 बार 2 को लिखेंगे, ठीक है। इसको अब गुणा करेंगे। गुणा करने में क्या करते हैं, 2 का गुणा 3 में, गुणा करने में क्या करेंगे, 2 का गुणा 3 में, फिर 3 का गुणा 3 में, फिर 3 का गुणा 2 में और 2 का गुणा 2 में, ठीक है। कितना आएगा देखते हैं अब, 2 गुणे 3 कितना हो गया 6, 6 त्रिका 18 और 18 दूनी 36 और 36 दूनी 72, ठीक है। तो कितना आ गया 72, ठीक है। तो इसी भी संख्या का हम फैक्टराइजेशन मेथड द्वारा भी किए, कितना आया, इसका जो वैल्यू है इसको कितना आया 72, कितना आया 72 आया, आंसर सेम है ना, 72 आया, ठीक है। अब हम इसी संख्या का रिपीटेड डिवीजन, ठीक है, इसको रिपीटेड डिवीजन मतलब इसको बार बार भाग करेंगे, ठीक है, और देखेंगे कि इसका आंसर कितना आता है, ठीक है। ये समझ में आ गया इतना। अब आ गया 6 से 9 का डिवीजन मेथड द्वारा देखेंगे। 6, 8, 9 इसको डिवीजन मेथड द्वारा ऐसे किया जाता है, ठीक है। ये कर दिए और यहाँ ऐसे कर दिए, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, भाग देते हैं। क्या करते हैं, भाग। जैसे हम लोग को मान लीजिए अभी हम लोग को 6 में भाग देना है, 6 में भाग देना, 2 से क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे। 6 में कितनी बार में जाएगा, 3 बार, ठीक है। और 6 आ गया, यहाँ पर 0 आ गया, कुछ नहीं बचा, ठीक है। तो ऐसे इसमें हम लोग भाग देंगे, लेकिन इसमें भाग क्या डायरेक्ट देते हैं। कैसे देंगे, देखिए अब हम जैसे यहाँ पर 2 से 6 को भाग देते, कितना आया था, 3 आया था। ऐसे इसमें देंगे, पहले सबसे छोटी से छोटी संख्या देते हैं। अगर 1 से देते हैं सबसे छोटी संख्या है, लेकिन 1 से क्या देंगे तो वैल्यू सेम आएगी, क्या आएगी, सेम आएगी, इसीलिए 1 से नहीं देते। स्टार्ट किससे करेंगे, 2 से, क्या है 2 से यहाँ पर हम लोग भाग देना चालू किए। 2 से 6 में भाग देंगे, पहले किसमें देंगे, 2 से 6 में भाग देंगे, कितनी बार में जाएगा, 2 तिहाई 6, कितनी बार में जाएगा, 3 बार में, ठीक है। फिर उसके बाद 2 से देंगे भाग 8 में, फिर 2 से भाग देंगे 9 में, ठीक है। तो जो पूर्ण रूप से जो कट रही है, ठीक है, उसी में भाग देंगे, नहीं तो उसमें भाग नहीं देंगे। तो 2 से हम लोग 9 में भाग देंगे, 9 कटेगा नहीं कटेगा, इसीलिए 9 में भाग
नहीं देते हैं। इसे किस में देंगे, केवल 2 से किस में भाग देंगे, 2 से भाग देंगे 6 में, कितनी बार में जाएगा, 3 बार में, ठीक है। फिर 2 से भाग देंगे 8 में, कितनी बार में जाएगा, 4 बार में। 9 में नहीं जाएगा, इसलिए 9 को ऐसे ही लिख देते हैं, ठीक है, ठीक है। अब फिर देंगे, जब तक यहाँ 2 से कटने वाली संख्या रहेगी, एक संख्या भी है तो उसमें 2 से भाग देते रहेंगे, ठीक है। तो अभी 2 से फिर भाग देंगे, 2 से 3 में जाएगा, नहीं जाएगा, ठीक है, नहीं कटता ना। 2 से 4 में जाएगा, जाएगा, 2 दूनी 4, 2 बार में जाता है, 9 कटेगा, नहीं कटेगा, ठीक है। इसको ऐसे लिख देंगे, ठीक है। अब देखते हैं कि 2 अभी एक और रह गया, ठीक है। तो 2 से एक बार और काटेंगे, 3 बचा, यहाँ 1 बचा और यहाँ 9 बचा, ठीक है, हो गया। अब 2 से कटने वाली कोई संख्या है नहीं है, तो अब किससे काटेंगे, 3 से। तो 3 से देख रहे हैं, तो 3 से 3 एक बार में कट गया, यहाँ 1 है और यहाँ 9 है, तो वो 3 बार में कट रहा है, 3 तरीके 9, ठीक है। फिर 3 से काट रहे थे, यहाँ 1 है और 3 कितनी बार में कटा, 1 बार में, ठीक है। जब तक इसको काटेंगे, जब तक यहाँ पर 1 नहीं आ जाता, ठीक है, तब तक क्या करेंगे, इसको काटते रहेंगे, इसमें भाग देते रहेंगे। अब क्या करेंगे, अब नया एलसीएम निकालने के लिए इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे और इसका गुणा इससे कर देंगे, ठीक है। तो एलसीएम निकल जाएगा। अब देखिए निकाल के दिखाते हैं। अब हम क्या रहेगा कि 6 8 9 6 8 9 का एलसीएम कितना आएगा, भाग विधि द्वारा, ठीक है। भाग विधि द्वारा कितना आएगा, तो इसको क्या आएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, ठीक है। इसको अब करेंगे तो देखिए कितना आता है। और जैसे गुणा करते हैं, 2 का गुणा 2 में, फिर इनका 2 में, फिर इनका 3 में, फिर इनका 3 में, ठीक है। इसमें क्या आएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 तरीके 24 और 24 तिहाई 72। इसमें भी कितना आया, 72 आया। क्या आया, 72 आया, ठीक है, आया ना। तो ये होता है, किसी भी संख्या का अगर आपको एलसीएम निकालना है तो आप ऐसे निकाल सकते हो, ठीक है। अगर जब डायरेक्ट निकालना है, किसी भी संख्या का एलसीएम निकालना है डायरेक्ट, मान लो कोई छोटी संख्या आपको दे दें, कोई छोटी संख्या हम लेते हैं और उसका बोलते हैं कि एलसीएम निकालो, तभी देखते हैं आप डायरेक्ट बता दोगे उसको, कैसे बता दोगे। मान लीजिए कि मैं दे दूं कि 4 और 12, ठीक है, इनका एलसीएम निकालो, 4 और 12 का एलसीएम निकालो। तो आप जो जानते हो कि देखते हो कि जो 4 है, ठीक है, 4 है और 12, ठीक है, 4 और 12 का एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा, एलसीएम क्या मतलब कहता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, कि वो छोटा से छोटा मल्टीपल निकालो जो दोनों संख्याओं में आती हो, ठीक है। तो 4 का जो मल्टीपल है, 4 के मल्टीपल में देखते हैं कि 12 आता है कि नहीं आता, आता है नहीं आता। 4 के मल्टीपल में देखिए कि 4 का पढ़ा, देखिए 1 बार, 2 दूनी 8 और त्रिके 12 आ रहा है, ठीक है। और 12 का 12 कम 12, पहली बार में ही 12 आ जा रहा है ना। तो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल कौन सा हुआ, एलसीएम क्या हुआ। तो ऐसी जब कभी संख्या है ना, तो आप डायरेक्ट यहाँ मोड़ के क्या बोल दो कि 4 और 12 है, तो 4 के टेबल में 12 आता है, तो इसका एलसीएम कितना होगा, 12 होगा। कैसे होगा, इसको निकाल के भी देख लिए, इसको मल्टीपल द्वारा और प्राइम फैक्टराइजेशन द्वारा भी आपको देखना है। तो ऐसे देखिए, 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 लिख सकते हैं, और 12 को क्या लिख सकते हैं, 6 गुणे 2 लिख सकते हैं, और इसको क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 2, और इसको 2 तो है ही, ठीक है। तो 4 का क्या हो गया, 2 गुणे 2 हो गया, और 12 का क्या हो गया, 12 का हो गया 3 गुणे 2 गुणे 2, ठीक है। इसमें जो कॉमन नंबर है इसको सिंगल बार लिखेंगे जैसे उसमें लिखे थे। तो अभी क्या हो गया, 3 गुणे 2, 3 गुणे 2 गुणे 2, क्या हो गया, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, ठीक है। कितना आ गया आंसर, 12 आ गया ना। इसको भाग विधि द्वारा भी निकालोगे तो कितना आएगा, 12। भाग विधि द्वारा इसको निकालते हैं, 4 और 12 का कितना आएगा, 2 से जाएगा, 2 बार में 6 आएगा, 2 से जाएगा 1 आएगा, और कितना आएगा, 3 आएगा, 3 से जाएगा 1 आएगा, और 1 आएगा, 2 दूनी 4 और 4 तिहाई 12 आ गया ना।
इसीलिए कुछ ऐसी संख्या होती है जिनका आप डायरेक्ट ही बता सकते हो। जैसे मैं भी एक संख्या लिखता हूं, ठीक है, उसका बताना कितना आएगा। मैं लिखता हूं कि 11, ठीक है, और 121, ठीक है, 11 और 121, इसके एलसीएम निकालना हो तो आपको निकालने की जरूरत है। आपको 11 का टेबल याद है, 11 दहा में 110, और 110 में फिर और 11 जुड़ेगा तो कितना आ जाएगा, 121, ठीक है। तो 121 और 11 का एलसीएम क्या होगा, 121 ही होगा, ठीक है। तो बच्चों आशा करते हैं कि आज का जो सेशन था आपको समझ में आएगा कि एलसीएम को कैसे निकाला जाता है, ठीक है। अगला जो वीडियो आएगा उसमें मैं बताऊंगा कि 3 अंकों का एलसीएम कैसे निकाला जाता है। बच्चों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आपको अगर एलसीएम निकालना आ गया हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और आगे के जो भी मैथ के जो वीडियो आएंगे उसको आप देखिए ध्यान से, ठीक है बच्चों। धन्यवाद।